190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को कादिर ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है। वकील सलमान सफदर ने बताया, यूनिवर्सिटी जहलम के करीब और फंक्शनल है, घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं। 458 कनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मिल्कियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? वकील ने बताया, जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास केस है, ये रजिस्टर्ड नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया, मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार ही नहीं। 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट्स ने ये तयन किया ऑर्डर कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तक तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। पंजाब की जानिब से बिजली बिलों में रियायत का ऐलान। मुल्क की सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी के नून लीग पर तनकीद, नून लीग के जवाबी वार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलों में रियायत के ऐलान को बेवकूफाना फैसला करार दे दिया। तातारड़ की दीगर जमातों से मरियम नवाज के फैसले को सराहने और तकलीद करने की अपील। सैयद गनी कहते हैं, इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सार्फिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का फायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने अवाम को रिलीफ दिया। आप हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। JPMC, NICH और NICVD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत। पंजाब को भी अस्पतालों पर मदद की पेशकश। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर-ए-आज़म कराची आए, NICVD का दौरा कराएंगे। चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरफ मुफ्त इलाज हो। पंजाब की मदद के लिए मुराद अली शाह और उज़रा पिचहू को भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसी मुफ्त इलाज की सहूलियात हों। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल। कहा जाता है हम मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं, काम करते हैं। जिना अस्पताल की बेहतरी आप सबके सामने। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को मुनाफा पहुंचाकर ये खुश होते हैं, हम अवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले, लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया, फैज सबसे काबिल जनरल है, इनके इकदामात से अवाम पीटीआई के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थी।
फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां इंसाफ नहीं मिल रहा, ये खुद ही जज और ज्यूरी बन गए, पकड़कर फैसला कर देते हैं। जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। इसके हवाले से तो मैं हमेशा ऑडियो के खिलाफ रहा हूँ कि मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को हक नहीं सुनने का। इमरान खान को कब बैरत हुए देख रहे हैं? इंशाअल्लाह जल्दी। आर्टिकल 6 अगर लगाना चाहें तो कोशिश कर लें, अपनी खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। ये 1500 केसेस चला चुके, मजीद भी केस बना दें, मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं भी यही हूँ। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे। मुल्क भर की तरह सिंध में भी मानसून का ताकतवर स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी, सैलाब से सैकड़ों मकानात और फसलें तबाह। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। सखर में 116 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। लाड़काना में 2 रोज में 145 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। बदीन और गिरदोनवाह में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। ओबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश से कच्चे मकानात जमीबोस। गढ़ी खैरों में बारिश के बायस 600 से ज्यादा घरों में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल ज़ेरे-आब। छतें गिरने से माँ बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। मोरू में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 200 से ज्यादा गाँव का जमीनी राबता मुनक़ता। रानीपुर में 100 से ज्यादा गाँव पानी के लपेट में आ गए। हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह, कई खानदान पानी में फंस गए। दादू केनाल में भाई खान लाशारी के करीब 10 फीट चौड़ा शगाफ। कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब। जैकबाबाद कैसर शाख में भी 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी मुख्तलिफ देहातों और ज़राई जमीनों में दाखिल। खैरपुर नाथिन शाह में करंट लगने से 2 गायें हलाक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। एबर्ट रोड, लक्ष्मणी चौक, डेविस रोड, माल रोड पर खूब बादल बरसे। फैसल चौक, क्वींस रोड, करतबा चौक, शमा चौक, समनाबाद, इचरा और इतराफ में भी मूसलाधार बारिश। MAO कॉलेज, सांद्रा, इस्लामपुरा, बंद रोड, गुलशन रावी में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तोगयानी आ गई। काला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। जाफराबाद, डेलाला यार में बारिशों से नहरों में तोगयानी आ गई। पानी करीबी आबादी में दाखिल। तहसील छतर के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा घर मुनहदर। ओस्ता मोहब्बत में बरसाती पानी सरकारी दफातर के साथ साथ घरों में दाखिल। जाफराबाद में 70 से ज्यादा मकानात में पानी दाखिल। डेरा बुट्टी में मुतादिद कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। कई घराने बेयार मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। डेरा मुराद जमाली शहर के तमाम रोड और कौमी शाहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। ज़ियारत में सैलाबी रेला सेब के बागात बहा ले गया। कोयटा ज़ियारत संजावी रोड ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद। एक्सक्यूवेटर ड्राइवर की इंसान दोस्ती अपनी जान खतरे में डालकर सैलाबी रैली में फंसी फैमिली बचा ली। कला अब्दुल्ला में तोबा अचकजई से आने वाले सैलाबी रैली में गाड़ी फंस गई। गाड़ी में ड्राइवर, एक खातून और 3 बच्चे सवार थे। इलाका मकीनों ने एक्सक्यूवेटर ड्राइवर बुलाया। ड्राइवर ने आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद फैमिली को गाड़ी समेत बाहिफाजत निकाला। साबिक सूबाई वजीर शकील खान की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। जराये के मुताबिक पार्टी का पहले शकील खान की बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात कराने का फैसला। शकील खान को बानी चेयरमैन के सामने सख्त मौक़िफ़ न रखने पर कायल किया जाएगा। साबिक सूबाई वजीर शकील अहमद के मुमकिन एहतजाज का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अचानक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। असम्बली इजलास आज होना था, स्पीकर ने 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। मुझे पहले भी लगा था वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मेरे साथ काम करने से खुश नहीं। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा मैंने किसी की साइड नहीं ली बल्कि सच ही बोला। पार्टी के साथ था और रहूंगा।
मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। आतिफ खान कहते हैं ना अली अमीन गंडापुर को हटाने में दिलचस्पी है, ना किसी और को वजीर आला बनाना चाहता हूं। खान साहब से मिलना है, बातें उन्हीं से डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अक्सरियत है, वहां हुकूमत गिर ही नहीं सकती। अली अमीन गंडापुर खान साहब की चॉइस है, जब तक बानी पीटीआई मुतमईन है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आईन कानून की वायलेशन हो, जहां जिस अमल से माशरे पे असर पड़ता हो उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे न तो फीमेल खातून थी और न वहाँ पे वो औरत मौजूद थी जिसने लिबास गलत पहना हुआ था, जिस पे मैंने एतराज़ उठाया। मैं माफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। एमएनए इकबाल अफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज पर माफी मांगने से इनकार, कहा माफी सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। मैंने खातून की मौजूदगी में कोई एतराज नहीं किया, ये मेरा हक है, गलती की निशानदेही करूं। दानिस्ता मामले को उछाला जा रहा है। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। 50% देना पड़ता है तो हम अपने अस्पतालों को पैसा क्यों ना दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिना अस्पताल कराची में नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 3 अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को देने का 25 साल का मुआहदा हुआ, इससे पहले कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर कोई आएगा तो हम कहेंगे हमारे पैसे निकालें। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने हमारे 3 बेहतरीन अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। वजारत सेहत कहती थी इन अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाएंगे। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल विफाक का नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं। काम बताने से ज्यादा काम पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूंगा तो काम कैसे करूंगा, इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज हैं। पंजाब में बिजली पर सब्सिडी के इकदाम को सराहना चाहिए, बाकी सूबे भी ये काम कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। अब पंजाब हुकूमत ने अगर 201 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया है तो इसे सराहना जाना चाहिए। पंजाब में रिलीफ पर पूरे मुल्क में मुबाहिसा शुरू कर दिया गया। तमाम सियासी जमातों को कहता हूँ कि मरियम नवाज के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे मॉडल बनाएं। हुकूमत ने जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स IPPs और दीगर बिजली के मामलात को देख रही है। महंगाई पिछले साल के मुकाबले में 11% पर आ गई, अभी मजीद कम होगी। सिंध में उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब में बिजली की कीमतें कम, यहां बढ़ा दी गई। 3 से 5 रुपए बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। MK अमरानमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क के फैसला साजों को होश के नाखून लेना होंगे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लोगों को स्ट्रीट क्राइम पर मजबूर किया जा रहा है। कराची के सार्फिन को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर सिंध सरकार बिजली यूनिट में कमी नहीं करती तो विफाक सिंध में रहने वालों को फौरी रिलीफ दे। इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सार्फिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का फायदा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 45 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। इस भारी रकम से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो सकते हैं। 2 महीने का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा। सवाल ये है 2 महीने बाद क्या होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की कीमत कम की जाए, सस्ती बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी की गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने अवाम को रिलीफ दिया। आप हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताजुब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम की बात की। अवामी जमात होने के दावेदार के तमाम वुज़रा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जब आप अवाम के दावेदार बनते हैं तो मुश्किल की घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुश्किलात से दो चार कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी खुद काम करती है ना किसी को करने देती है। सिंध में तरक्की देखनी है तो सखर को देख लो, पूरा शहर पानी में डूब गया। पीपल्स पार्टी कराची के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात में पीपी ने रवायती फाशिस्ट तरीकाकार अपनाया। हाफिज नईम रहमान का कहना था सिंध हुकूमत को बजट का 62% हिस्सा वफाक से मिलता है। तोशाखाना 2 रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। नैब ने दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की सदा नहीं की। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। बानी और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान तफ्तीशी टीम के हवाले। तोशाखाना 2 की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इनकी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक सियासी जमात ने पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है। इस हजूम ने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। हम आए रोज मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रऊफ हसन के राबते कानूनी तौर पर दुरुस्त, कोई गलत काम नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी है, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। सहाफियों का सहाफियों से राबता रहता है। बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम किया जाए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों के केसेस का फैसला किया था। बदकिस्मती से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना गया। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। कल के समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एडवोकेट ईमान मजारी ने दलाइल में कहा दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज दरख्वास्त पर नामुनासिब जबान के इस्तेमाल का है। ईमान मजारी ने कहा हमने सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, इसमें नामुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं की। इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इकदाम से आवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स, डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। दूसरे ममालिक अपने शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहे हैं। नाअहल टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। इंसानी हकूक की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल और इंटरनेट सुस्त करने के खिलाफ आवाज बुलंद करें। IMF के रवां माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल जारी। पाकिस्तान शेड्यूल में शामिल नहीं। पाकिस्तान का रवां माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को। वफाकी वजीर खजाना भी रवां माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल कर सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत 3 साल में IMF से $7 अरब मिलेंगे। बारिशें, पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। पानी की बरवक्त निकासी न होने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को निकासियाब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा तमाम छोटे बड़े शहरों में बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। सड़कों, बाजारों, गली मोहल्लों में खड़े पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए।